आपको राखे साइया मार सके ना कोई, जो जग बैरी आपना बाल न बाका होए। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हो रहा था, इधर से पांडवों की सेना तैयार थी और उधर से कौरवों की सेना लड़ने के लिए तैयार थी। आपस में दोनों सेनाएं टकराने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। उसी समय युद्ध भूमि के बीच में एक चिड़िया के अंडे पड़े हुए थे। उस चिड़िया ने अभी अभी वो अंडे दिए थे और उसकी आंखों में आंसू थे। वो रो रही थी कि दोनों सेनाएं आपस में टकराएंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा, और मेरे बच्चे तो संसार में आने से पहले ही परलोक सिधार जाएंगे। उस चिड़िया ने उस दुख की घड़ी में भगवान से प्रार्थना करी और कहा कि हे प्रभु, जिसका कोई नहीं है उसकी आप सुनते हो, मेरा सुनने वाला सिर्फ आप ही हो। उस छोटी सी चिड़िया ने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु, तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और उसी समय युद्ध आरंभ हो गया। दोनों सेनाएं आपस में टकराई। महाभयंकर युद्ध हुआ। बड़े बड़े महारथी युद्ध में मारे गए। चारों तरफ लाशों के ढेर लगे थे। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद अर्जुन रथ पर बैठे थे और भगवान श्री कृष्ण उस रथ को लेकर कुरुक्षेत्र की भूमि से निकलकर जा रहे थे। पांडवों के युद्ध में विजय हो चुकी थी। अब भगवान जो है अर्जुन के रथ को लेकर जा रहे हैं। देखा कि नीचे भूमि पर रथ का एक घंटा पड़ा हुआ है। अब भगवान के हाथ में घोड़ों को हाँकने वाला चाबुक था। उन्होंने उस चाबुक को घंटे पर दे मारा तो घंटा उल्टा हो गया। और क्या हुआ, जैसे ही घंटा उल्टा हुआ, चिड़िया के बच्चे बाहर निकले, फुदक फुदक करी और वहाँ से उड़कर चले गए। ये देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही और अर्जुन भगवान से बोले, केशव, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इतना महाभयंकर युद्ध हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ और आज के बाद भी शायद कभी नहीं होगा। और इस भीषण महायुद्ध में भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण और गुरु द्रोण जैसे जैसे महान योद्धा भी निबट सके। ऐसे भीषण संग्राम में इन चिड़िया के बच्चों की रक्षा किसने करी? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, तुम्हें अभी भी इसका मतलब समझ में नहीं आया? अरे पगले, जिसने तुझे बचाया है उसने इन चिड़िया के बच्चों को भी बचाया है। सच ही तो है, जिसके सिर पर भगवान का हाथ होता है उसको तो काल भी नहीं मार सकता। और जब भगवान रक्षा करने पर आए तो किसी की मजाल नहीं है कि कोई उसको छू भी सके।